जब वो गर्भवती हुई है तो वो बच्चा किसका है, पेट में पल रहा बच्चा वो राज का है या राजा का है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि ये आप देख लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं तो आगे क्या हो रहा है। सोनम के जो पिता हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो तो बेकसूर है। सोनम रघुवंशी ये वो नाम है जिसने पूरे देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। जो हमने केस देखे थे मेरठ में नीले ड्रम वाला, नीले ड्रम से केस शुरू होकर के खत्म होता है, अब आया है सोनम रघुवंशी पर। सोनम रघुवंशी ये वो नाम है जिसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। ये वो नाम है जिसने एक बार फिर से रिश्तों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। क्या सवाल यही उठता है, क्या एक बार फिर से ये रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं? क्या सच्चाई है इसके पीछे की, क्या वजह रही? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो सहयोगी, पल्लवी और सद्दाम। तो पल्लवी, पहले हमें ये बताइए कि जो सोनम रघुवंशी हमने सुना है तो कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से प्लानिंग हुई? ये भी सुना है कि पहले इनके साथ जो थी कि पहले से वो तैयार नहीं थी। आप ये देखो कि 11 मई को इनकी शादी हुई और 20 मई को इन्होंने हनीमून पे जाने का प्लान किया और 23 मई को लापता हो जाती है। तो भाई ये बताइए कि क्या ये पहले से प्लान था? क्योंकि चैट्स जो निकल के आई उसमें तो ये देखा गया था कि कुशवाहा का जो था उसमें कहा गया था कि ये राजा रघुवंशी जो हैं वो इनके साथ ज़्यादा करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने ये प्लान बनाया कि ये, तो आपके पास क्या खास अपडेट है? देखिए तरुण, पहली बात तो जब ये बात शुरू हुई उस समय तो हम दोनों को ही मासूम समझ रहे थे। हमें ये लगा कि भाई दोनों के साथ कुछ गलत हुआ है, स्टार्टिंग में तो यही था। लेकिन जब कल सच्चाई सामने आई तो लोगों को तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये हुआ कैसे। फिर लोग बैक में चले गए, वो नीले ड्रम वाला वाकया आपने सुना ही होगा। तो ये चीज़ें हुई तो लोगों को, जब परतें खुलती गई ना तो लोग ये सारी चीज़ें सुन के एकदम लोग शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है किसी के साथ। फिर उसको लेके ये भी लगाया जा रहा है कयास की, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अब जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि लड़कियों की शादी हम प्रेशर में कर देते हैं। मेरा ये कहना है, या ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि ये आप देख लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं तो आगे क्या हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है। देखिए इन दिनों ये केस कुछ ज़्यादा निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। अगर हम देखें मेरठ की बात करें, वहाँ से सूटकेस का केस बाहर निकल के आया था। अब ये, तो इस वजह से ये नहीं लग रहा कि आजकल क्या हो रहा है देश में, कि क्या वो मर्यादाएं, वो सब चीज़ें हमारा जो कल्चर था उसको वो लोग फॉलो नहीं करना चाहते, या क्या हो सकती है इसकी वजह कि इस चीज़ के लिए ये लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई किसी को मार भी सकते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? अब देखिए तरुण, ये तो आपके दिमाग का खेल है। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपके दिमाग का खेल है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है। अगर वो इंसान ऐसा काम कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि हम पर्सनली ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम सोचते हैं कि यार हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उस इंसान के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। जैसे हमें ये भी खबर आई कि सोनम रघुवंशी इस समय प्रेग्नेंट है। अभी कंफर्म नहीं है कौन होगा जो उसके बच्चे का बाप होगा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आ रही है। अभी तो खबरें ये भी आई हो कि उन्होंने कुल्हाड़ी ऑनलाइन खरीदा था, ये चीज़ें की थी। तो अब तो परत दर परत चीज़ें खुलती ही आएंगी। अब देखिए क्या होता है आगे। जी, यूपी पुलिस तो लगी हुई है, लेकिन अभी हमने ताज़ा अपडेट भी आई है कि मेघालय भी ले जाएगा। लोगों ने मेघालय पुलिस पे भी इतना सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने देखिए कुछ दिन के अंदर ही सब कुछ सामने ला के रख दिया। तो देखिए प्रशासन पर तो सवाल उठते रहते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ताज़ा अपडेट है कि मेघालय ले जाया जा रहा है इनको, तो शिलोंग ले जाया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि वहाँ पर क्या हुआ था असल में, क्योंकि अगर हमारे पास अभी खास अपडेट क्या है कि खाली चैट्स के द्वारा हमें पता चला गया, लेकिन हमें ये भी पता चला है कि ये कहीं मतलब नेपाल भागने की फिराक में थी। तो इस पर क्या अपडेट है? ये नेपाल भागने के फिराक में थी, लेकिन जैसे कि ये भी खबर आई है कि इनको जो दहेज में पैसे मिले थे ये लेके ये गई थी जहाँ पे ये हनीमून पे गई थी। उसके बाद इन लोगों ने जो भी इनको करना था, क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनका साथ नहीं दिया गया, लास्ट में उनको सरेंडर करना पड़ गया। ठीक है। तो इसी पे आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ दूसरे सहयोगी हैं हमारे साथ, सद्दाम। तो सद्दाम, ये बताइए कि इस पर लेकर के
उनके माता पिता का भी बयान आया है और सोनम के जो पिता हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो तो बेकसूर है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में ज़्यादा कि कुछ पता तो है नहीं कि आखिर अगर आपकी बेटी बेकसूर है या किसी ने आप उसके साथ गलत किया था राजा रघुवंशी के साथ, तो आपने क्यों नहीं रोका? क्योंकि राजा रघुवंशी की जो माँ है उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी ने गलत किया था तो तुमने क्यों नहीं रोका? तो इस पे क्या अपडेट है कि बिल्कुल देखिए, ये तो कहीं न कहीं जांच का विषय है, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब वो गर्भवती हुई है तो वो बच्चा किसका है? पेट में पल रहा बच्चा वो राज का है या राजा का है? इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन जो घटना हुई है, आप शिलांग देखिए, गाजीपुर देखिए, आप मेघालय देखिए, जहाँ-जहाँ ये सब सारी गाजीपुर से स्टोरी गाजीपुर से ये भी लग रहा है कि अगर देखिए मेघालय में हुआ था तो ये गाजीपुर कैसे पहुंची? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि आखिर जब वो वहाँ से आई है, गाज़ीपुर आई तो एयरपोर्ट से आई या फिर ट्रेन से आई, और ट्रेन में आई तो फिर एसी कोच में आई, स्लीपर में आई, जनरल में आई। ये बड़ा सवाल है क्योंकि उनके चेहरे से ये नहीं लग रहा है कि वो किसी फ्लाइट से आई है या फिर किसी गाड़ी ने उसे छोड़ा। जिस ढाबे पे वो पहुंची थी वो सोनम, वहाँ पर आप देखेंगे तो ना वहाँ कोई गाड़ी है, ना उसके साथ कोई लगेज है, जो स्कूटी थी वो भी नहीं है। तो ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, और सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही है कि अगर सोनम अगर इस तरह से साजिश रची, अगर 3 जो हत्यारा पकड़ा गया है, इसमें पुलिस उस पर जांच कर रही है, लेकिन जो 72 घंटे के रिमांड में ये भी है, अब मेघालय ले जाया जा रहा है क्योंकि मेघालय का केस है। लेकिन सोनम को लेकर जो बातें हो रही है कि आखिर जो पैसा लेके गई वहां पर और उसके बाद उस जो प्लानिंग रची अपने पति के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो चीजें खुलकर आ रही, क्योंकि लोग यही मन्नतें कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि सोनम जिंदा वापस आए, लेकिन जब जिंदा वो लौटी तो भरोसा को तोड़ के वो लौटी है, क्योंकि जो भरोसा था कि वो अपने पति पे कुछ ऐसा नहीं की होगी, लेकिन साजिश रची, ये कहीं ना कहीं अब साफ निकल करके आ रहा है। अब मेघालय पुलिस इसकी जांच कर रही है, अब देखने पता चलेगा कि जांच में क्या कुछ निकल लेकिन करके आ रहा है। सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर जब राजा रघुवंशी आपको पसंद नहीं था सोनम को, तो उससे शादी क्यों की? और अगर शादी कर भी ली तो उसके बाद खाली उसका मर्डर करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको वो नहीं पसंद था तो आप उसको, और भी तरीके होते हैं निकालने के। तो लेकिन यही एक मामला जो निकल करके आया, क्योंकि वो इस मामले को लेकर, राजा रघुवंशी को लेकर यही वो साजिश रची कि अगर वहां पर वो जाती है शिलोंग हनीमून मनाने के लिए, तो ये ऐसा मामला वो रची कि ये हादसा मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि उनको ये कदम उठाना पड़ा? क्योंकि और भी चीजें होती हैं। वो शुरू से लग गया था कि राज के चक्कर में राजा को साइड करना चाह रही थी, और तब इन सब प्लानिंग को रचा है। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं पहले से ही उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खटक गया था, क्योंकि जो सोनम के पिता हैं वो बिजनेसमैन है, और वो कहीं ना कहीं जो है, जो राज है वो इनके जो है मैनेजर थे, इनके पिता के। हाँ, सुनने में आया कि ये इनके भाई के कंपनी में काम करते थे। बिल्कुल, तो करीबियां बढ़ी और दोस्ती प्रेम बढ़ा, मोहब्बत बढ़ी, और उसके बाद दोनों बहुत करीब आए, और उसके बाद राजा को साइड करना चाहा। तो राजा को जब साइड करना चाहा तो अचानक से ये बताया गया, सोनम ने ये बताई कि अचानक वो शिलोंग की 2 टिकट करवा रखी है, उसके बाद अचानक ये सब चीज होता है, और फिर वहां जाती है ये दोनों घूमने, और यही साबित करना चाहती कि ये हादसा होगा, और ताकि ये खबर ना हो कि सोनम ने ये हत्या की साजिश रची है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर सवाल तो वही उठता है ना कि अगर आपको नहीं पसंद था तो आप पहले बता सकते थे, तो तुम्हें हाम ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सवाल उनके ही है, क्या आपने क्यों नहीं रखा। लेकिन अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो उन्होंने आखिर सरेंडर क्यों किया जब वो भाग सकती थी? आप देखिए कि 11 मई को उनकी शादी हुई, 20 को वहाँ गए हनीमून पे, और उसके बाद 23 को लापता हो जाती हैं। 2 जून को इनकी बॉडी मिलती है राजा रघुवंशी की। लेकिन अगर ये अपडेट है कुछ, तो जैसे ये नेपाल भागने वाली थी, तो वहां ऐसा क्या हुआ कि इनको सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गई, या इन्होंने सोचा कि सरेंडर करने, किसके कहने पे? ऐसा खबर भी आ रहा है कि इनके भाई ने इनको कहा था कि सरेंडर कर दो तुम। नहीं, ये तो पुलिस ही बता पाएगी कि वो किसके कहने पे सरेंडर किए, या उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं, उनके भाई का ऐसा आया है, कुछ वो करना उनके भाई ने कहा है कि मेरे कहने पे उसने सरेंडर किया कि सरेंडर कर दो। तो जो भी है, इसमें आगे दर परत चीजें खुल रही है और चीजें सामने आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जो वो साजिश रची है, इसको लेकर उसके मन में क्या चल रहा था? संपत्ति का लालच था या फिर सिर्फ राज को साइड करना चाह रही थी? ये बड़ा सवाल है तरुण। ठीक है, चलिए, ये हमारे साथ 2 सहयोगी थे।
तो एक बार ये जो फिर से सामने आया है मामला, इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि रिश्तों के जो मायने हैं एक बार फिर से तार तार हो चुके हैं। तो राजा रघुवंशी केस में क्या अपडेट होती है, हम आपको पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।